20-20, 15-15, 30-30 किलो प्लास्टिक जमा हो जाती है और वो अतड़ियों में उसके जाम हो जाती है और गाय अपने गो, गंगा, गीता, गायत्री ये सनातन का आधार है। गौ माता के पंचगव्य उत्पाद घी, दूध, दही वगैरह पथमेड़ा के वो भी सब दिल्ली में अवेलेबल हैं। अब नमस्कार, मैं प्रियंका आर्य, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज हम मौजूद है दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में, जहां गौधाम पथमेड़ा लगाया हुआ है। आइए यहां मौजूद लोगों से, भक्तजनों से और संतों से बात करते हैं और जानते हैं गौधाम पथमेड़ा का महत्व। गौधाम पथमेड़ा एक विश्वव्यापी गोग्रास गौ सेवा महाअभियान है, जिसने पूरे देश में हजारों गौशालाओं का निर्माण हुआ है, जिसके तहत और महाराज जी की प्रेरणा से हर जगह गौ सेवा की क्रांति आ रही है। दिल्ली में भी 3 महीने का ये चातुर्मास यहाँ पर हुआ है। इससे हजारों गौ भक्त यहाँ जुड़े हैं। देश विदेश के सारे मंत्री और बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, महाराज जी से प्रेरणा लेके गए हैं। और आने वाले समय में दिल्ली में गौ सेवा आयोग का भी गठन होगा, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है कि दिल्ली के काफ़ी मंत्री सरकार के आए हैं यहाँ पर, और सांसद और मंत्री जितने भी हैं, काफ़ी लोग महाराज जी से प्रेरणा लेके गए हैं। और यहाँ पर दिल्ली में गौ सेवा का जितना प्रचार होगा, दिल्ली देश की राजधानी है, इससे पूरे देश में गौ सेवा का अभियान में गति मिलेगी। गौ माता के पंचगव्य उत्पाद घी, दूध, दही वगैरह पथमेड़ा के वो भी सब दिल्ली में अवेलेबल हैं। अब दिल्ली में पतंजलि की जैसे पतंजलि के स्टोर खुले हुए हैं, इस प्रकार पथमेड़ा के भी स्टोर दिल्ली में हर जगह पथमेड़ा का सामान मिलेगा। गौशाला का शुद्ध घी और शुद्ध सारा सामान, दवाइयाँ वगैरह सब पथमेड़ा की दिल्ली में भी अवेलेबल रहेंगी। जो भी आप चाहते हैं तो वेद लक्षणा के नाम से गौ माता का पथमेड़ा के ब्रांड हैं, उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं दिल्ली में। और किस तरीके से लोग इस गौधाम पथमेड़ा में जुड़ सकते हैं, ये बताइए। सबसे पहले अपने घर में गाय का घी, गाय का दूध, गाय गाय के गोमूत्र से बनी हुई फिनाइल, इन सब चीज़ों का, गाय के गोबर, गोमय से बनी हुई धूपबत्ती, इन सब का प्रयोग करें। सबसे पहले तो ये गौशाला से जुड़ना है कि आप गौशाला के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। फिर दूसरा है कि आपके आसपास जो भी गौशाला है वहाँ पर जाके आप गौ सेवा करें। जिसमें आपका जन्मदिन है, घर में एनिवर्सरी है बच्चों का या पितरों का, किसी हमारे बुजुर्गों का पुण्य दिवस है, पुण्यतिथि पर आप जाके गौशाला में गौ सेवा करें। इस प्रकार आप गौ सेवा से जुड़ने का शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर मौजूद दिव्य ज्योति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम कस्तूरबाई जोशी है, मैं पथमेड़ा से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो अखंड ज्योति है, ये सामान्य अखंड ज्योति नहीं है। ये सन 66 के अंदर एक बहुत बड़ा करपात्री जी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें गवर्नमेंट द्वारा कई साधु संतों का हास हुआ था। तो सन 16 के अंदर यहाँ एक सम्मेलन हुआ संतों का, शंकराचार्य जी वगैरह। उन संतों ने ये निर्णय किया कि भाई जो जिसके परिवार होता है उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए कोई न कोई कार्य होता है। मगर जो संतों का हास हुआ और जो गौ माता के लिए गए, वो तो अभी तक आत्मा भटक रही है, उनका क्या। तो उनके लिए एक निर्णय लिया गया कि ज्योति रूप में उनको स्थापित करके उनको पूरे तीर्थों का दर्शन कराया जाए और उनका पूरा अर्चन किया जाए। यहाँ से गौशाला है अपने ये जणखोर गौशाला, वहाँ एक अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट की गई और यज्ञ में आहुति देकर इस ज्योति को प्रकट किया गया। अब ये समस्या ये आई कि भाई इस ज्योति को तीर्थ कराएगा कौन। तो महाराज जी, पथमेड़ा महाराज जी ने ये किया कि भाई गौ सेवक मैं हूँ और ये मेरे लिए गए हैं, मेरी गौ माता के लिए गए हैं, उनको तीर्थ मैं कराऊंगा। तो ये अखंड गौ ज्योति 3 साल तक 29 राज्यों के अंदर जितने भी तीर्थ थे, जितने भी मंदिर थे, जो भी था वो 68 तीर्थ, 4 धाम, 4 सरोवर, सबका इनमें इन्होंने दर्शन कराया। और ये इन ज्योति में जितने भी आज तक जो गो भक्त हुए और जिन्होंने गाय के लिए अपना बलिदान दिया, वो उसमें स्थापित है इस ज्योति रूप में। और ये चमत्कार भी है। और मैंने इस ज्योति को जब से शुरू हुई तब से मैं ही इनकी सेवा कर रहा हूँ। और इनका चमत्कार मैं आपको बताता हूँ कि एक बार हम वेदनाथ में जा रहे थे, तो सड़क पे क्या हुआ कि एक बहुत गड्ढा था, तो ये रथ उसमें आगे रथ में घुस गया और गाड़ी की जो चेसिस थी उसके रोड पे आ गई।
तो रात पड़ गई थी, महाराज जी आगे चले गए थे, हमारा रथ अकेला था, हम और ड्राइवर दोनों ही थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, कि जैसी भी लानी पड़ेगी और इसको, तब जाकर के मैंने इन ज्योतिषी से प्रार्थना की और ड्राइवर से कहा कि भाई तू इसको एक चालू कर। ड्राइवर के महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप, चेसिस टिकी पड़ी है इसमें रोड पे और आप कह रहे हो को चालू कर, कैसे चालू होगी। तो मैंने कहा भाई कोशिश तो कर। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट की, जैसे किसी ने ऊपर उठा करके बाहर ले ली हो, उस प्रकार से हम पार हो गए। अब गौधाम, ये जो पथमेड़ा आपने लगाया है, इसके माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा का मूल उद्देश्य ये है कि सनातन परंपराओं के जो मूल आधार है, जो प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति की, और जो भगवान जिसके लिए अवतरण लेते हैं, वो जो वेद लक्षणा गोमाता है, उनकी संपूर्ण रूप से संरक्षण, संपोषण, संवर्धन हो, ताकि जो भगवान ने जो जिस गोमाता को इस धरा पर प्रकट किया है, वो साक्षात भगवान का एक अमृत स्वरूप, वरदान स्वरूप और जीवनदायी स्वरूप है। और प्रकृति, धरती और जो संपूर्ण मानवता, संपूर्ण जीव के लिए आधारभूत है गोमाता। गोमाता रहेगी तो संपूर्ण सृष्टि रहेगी। गोमाता जिस दिन इस धरा पर नहीं रहेगी, उस दिन हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोमाता एक रूप में धरती भी है और दूसरे रूप में भगवान का करुणा स्वरूप भी है। और जो गोमाता से प्राप्त गोबर और गोमूत्र संपूर्ण धरती की एक आहार या पुष्ट करने के लिए वो पौष्टिक के रूप में काम करती है। इसलिए गोबर और गोमूत्र के बिना संपूर्ण वनस्पति और जितने भी वृक्ष आदि हैं, उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। और जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो उसमें रहने वाले जीव, हम सब उसमें जीव में आ जाएंगे। हमारा कोई किसी प्रकार की अस्तित्व, उदाहरण के लिए मनुष्य के बारे में आप पूछेंगे आप प्रकृति से मनुष्य की क्या, आपको ऑक्सीजन चाहिए तो प्रकृति चाहिए। वो ऑक्सीजन वृक्षों के बिना, पर्यावरण के बिना, प्रकृति के बिना आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए गोमाता रहेगी तो गोमाता धरती के जो आहार, उसकी जो आहार मुख्य है वो गोबर और गोमूत्र हैं, उसके कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में जो फर्टिलाइज़र से जो धरती को खराब किया जा रहा है, उससे ये जो सृष्टि को खतरा है, वनस्पतियाँ नष्ट होती जा रही हैं, पर्यावरण खत्म होता जा रहा है, अनेकों प्रकार की जीव जंतु खत्म होता रहा है और मनुष्य जन्म से ही उसको कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। तो उससे बचने के लिए एकमात्र साधन ये है कि संपूर्ण गोमाता बची रहे, तो उनसे प्राप्त गोबर और गोमूत्र से हम धरती को प्राप्त होता रहे। और गोमाता का जो एक जगह रहना और उनका चरण पड़ना भी एक प्रकार की धरती के लिए शक्ति प्रदान करने वाली है। गोमाता दूसरी कोई चीज़ नहीं है, गोमाता साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अगर आप भगवान को नहीं देखा है, माँ के करुणा को, माँ की ममता को नहीं देखा है, गोमाता में देख लीजिए। और गोमाता के श्वास प्रश्वास में भी ऑक्सीजन है, उनके रोम रोम से जो एक सात्विक ऊर्जा निकलती है और सत्वगुण की खान है, और जो संपूर्ण मानवता के लिए मोक्षदायिनी है। और सत्वगुण की खान इसलिए है, रजस तम तत्व, 3 प्रकार के गुण है सृष्टि में प्रधानतः, इसी से सृष्टि बना हुआ, उसी से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। तो सत्वगुण आधार है। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं या भौतिक उन्नति चाहते हैं या फिर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तभी भी आपके अंदर आयु, ओज और जो धृति, जो धैर्य, क्षमता और प्रज्ञा चाहिए, वो हमें पंचगव्य से प्राप्त हो सकता है। वो केवल और केवल वेद लक्षणा गोमाता है। दूध, दही, घी, मक्खन और छाछ आदि से उससे आपको प्राप्त होता है। इसलिए और जितने भी हम जो प्रकृति से फल, सब्जी, अनाज आदि प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी गोबर गोमूत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए पथमेड़ा का उद्देश्य ये है कि मानवता की सुरक्षा के लिए जो गोमाता इस धरती पर विराजे हैं,
और उनकी हत्या संपूर्ण रूप से पूरे भारत में बंद हो और सभी संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए गौ माता का आशीर्वाद। कवि जुड़ चुके हैं राजेश चेतन जी, आइए उनसे जानते हैं और सबसे पहले तो उनसे शुरुआत करेंगे गौ माता पर एक कविता के साथ। सर ओके, एक कविता। हाँ, मैं कविता भी सुनाता हूँ और बात भी करता हूँ। भारत एक सनातन राष्ट्र है। भारत का जन्म कब हुआ नहीं पता। कोई पूछे पाकिस्तान कब पैदा हुआ तो 14 अगस्त 1947 को, और भारत का जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। और सनातन का आधार क्या है? गो, गंगा, गीता, गायत्री, ये सनातन का आधार है। गोविंद, तो इसमें जो पहला है गो, गाय। 1000 साल हम गुलाम रहे और इस 1000 साल की गुलामी में हमने क्या किया? जो गो माता भारत के घर घर में थी, मेरे भारत के हर गांव 6 लाख गांव में गोचर भूमि थी, हमने उस भूमि पर भी कब्जा कर लिया और गो माता को घर से निकाल दिया। इसमें कोई सरकार का मैं कुछ दोष नहीं दूंगा। हम जो सनातन हिंदू हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि सारी दुनिया को हमने बाजार बना दिया, मार्केट बना दिया। हमने गाय के प्रोडक्ट को भी बाजार बना दिया। इसलिए आज गौ माता की जो स्थिति पहुंच गई है, वह भारत के लिए नहीं तो सारी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए उस गौ माता की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए एक संत निकले, जिनको हम कहते हैं पथमेड़ा महाराज। पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज उनका नाम है। फोटो से दूर रहते हैं, पैसे से दूर रहते हैं, लोकेशना से दूर रहते हैं। केवल सनातन की सेवा करना महाराज जी का हम देखते हैं। दिल्ली में चातुर्मास किया, केवल सनातन की सेवा। और दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला, 1,53,000 गोवंश अलग अलग गौशालाओं में जिनका रक्षण हो रहा है, पालन हो रहा है। और ये वो गौ माताएं हैं जो दूध नहीं देती है, जिनकी सेवा होती है। ऐसा एक बड़ा काम गोधाम पथमेड़ा के माध्यम से हो रहा है दुनिया के अंदर। दिल्ली को सौभाग्य मिला, महाराज जी के चरण यहाँ पर पड़े, इनका चातुर्मास मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही सनातन हिंदुओं से और बाकी दूसरे धर्मों के लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, जो चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो, संरक्षण हो, उसमें आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो बड़ा आसान तरीका है। आप आज से एक संकल्प ले लें कि मेरे घर में गाय का दूध आएगा, मेरे घर में गाय का घी आएगा, मेरे घर में दही आएगी तो गाय माता के दूध से बनी हुई आएगी। जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया तो गाय माता का जो पुराना जो स्वरूप था भारत में, वैसा फिर प्रकट हो जाएगा। उसका एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। पहले दिल्ली में आप नारियल पानी कहीं नहीं मिलता था 10 साल पहले। आज दिल्ली के कोने कोने में नारियल पानी मिलता है, जबकि दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी तक नारियल पैदा नहीं होता है, फिर भी नारियल बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि लोगों ने डिमांड की तो नारियल आ गया। मैं वही कहना चाहता हूं, जिस दिन हर सनातन हिंदू ने, हर हिंदुस्तानी ने डिमांड की केवल गाय का दूध पिएंगे, गोव्रती, गो आधारित, कृषि पर आधारित जो अन्न मिलेगा वही किचन में, रसोई में उसका ही प्रयोग होगा, उस दिन गौ माता की रक्षा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ 2 पंक्तियों से कि गौ माता के दूध की मांग करो भरपूर, गौ माता के दूध की मांग करो भरपूर, गो हत्या होगी नहीं और डॉक्टर होगा दूर। पथमेड़ा गोधाम जो है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और महाराज जी का एक विशेष निवेदन रहता है कि विश्व की जितनी भी गौ माताएं हैं सभी की देखभाल की जिम्मेवारी हम लोगों की है। तो कोई जो जहाँ पर भी है, जहाँ पे भी रहता है, किसी भी व्यवसाय में है, किसी भी प्रोफेशन में है, वह गाय की सेवा कर सकता है। तो ये तो एक महाकुंभ है, यज्ञ है, यज्ञ में कोई भी अपनी आहुति दे सकता है, किसी भी माध्यम से वो जुड़ सकता है। दिल्ली में भी गौशाला है, पथमेड़ा की एक ब्रांच समझ ली, श्री कृष्ण गौशाला, जहाँ 8500 गायों की सेवा हो रही है दिल्ली में, दिल्ली जैसे महानगर में। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं।
गायों को दाना खिला सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं, गायों के लिए दान दे सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं। लोग घर पे रखकर अघाते नहीं थे, अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। उसी गाय माता को आज हम सड़कों पर देखते हैं और प्लास्टिक खाती हैं, कूड़े के ढेर पर गाय माता को देखना पड़ता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उसी चीज़ों को जागृति लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, यह आयोजन किया गया है कि कम से कम लोग ऐसा न करें। और इसमें मुख्य रूप से मैं सहभागी मानूंगा जो इस कृत्य को करते हैं। दिल्ली जैसे महानगर की अगर बात करें तो यहाँ जो डेयरी वाले हैं वो जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसकी को रखते हैं अपने पास और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका इकोनॉमिकल लाभ उनको कुछ नहीं मिलता है, तो वो गाय को छोड़ देते हैं। वही गाय हमारी गौशालाओं में आती है और हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। तो कम से कम यह हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम इस तरह का कृत्य न करें कि गायों को हम रास्ते पे छोड़ें। या एक समस्या जो जाने अनजाने में हमसे होती है वो होती है कि हम जो घर का कूड़ा कचरा है वो प्लास्टिक की थैलियों में डालकर और बाहर फेंक देते हैं। और गाय माता उन प्लास्टिक की थैलियों को, उसके अंदर जो सामान है उसको खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक भी अंदर ले लेती है। और उस तरह एक एक गाय के पेट में 20-20, 15-15, 30-30 किलो प्लास्टिक जमा हो जाती है और वो अतड़ियों में उसके जाम हो जाती है और गाय अपने जीवन पूरा कर लेती है। तो इस तरह से एक अनुरोध है महानगरों में खासकर महिलाओं से, लोगों से, कि वो प्लास्टिक की थैलियों में कूड़ा कचरा डालकर न भेजें। आइए यहाँ मौजूद लोगों से, भक्तजनों से पूछते हैं आखिर उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा और वो इस गौ माता के जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें किस माध्यम से जुड़े। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राधेश्याम यादव, निवासी जयपुर। मैं यहाँ पिछले शनिवार को इस गौ महोत्सव में आया था। जिस प्रकार मैंने इस गौ महोत्सव की, चातुर्मास महोत्सव की चर्चा सुनी, तो मेरा आने का तो आज से 2 महीने पहले विचार था, पर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। फिर भी मेरे से जब इसके 5-6 दिन बचे तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं घर वालों को इसके बारे में बोल के कि मैं चातुर्मास में जाने का प्रोग्राम है। तो मैं इस चातुर्मास में आया और मुझे इस चातुर्मास में आके ऐसी दिव्य और भव्य जो इसका रूप देखा तो मेरा दिल मतलब हृदय में खिल उठा कि इस प्रकार का महोत्सव विश्व के अंदर जो गौ माता के प्रति हो रहा है वो शायद अकल्पनीय है और जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की। ऐसा चातुर्मास महोत्सव श्री पथमेड़ा महाराज जी, जिनका हृदय गौ ऋषि दत्त शरणानंद जी नाम है, उनके सानिध्य में ये 3 माह का ये चातुर्मास महोत्सव पूर्ण होने जा रहा है। इसमें लाखों लोगों ने अपनी गौ माता की कृपा और अनुभूति पाई है और जो भी यहाँ भोजन प्रसादी सत्संग जो हो रहा है उसमें लाखों लोग समय समय पर आकर अपना जो भी है ज्ञान और ऊर्जा बढ़ा रहे हैं और उसमें आने वाले सभी लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर बन रहे हैं। इस दिल्ली NCR के अंदर ये चातुर्मास महोत्सव पहली बार हुआ है। इसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों में जिस प्रकार गौमाता के प्रति जो निष्क्रियता आ गई है एक समाज, राष्ट्र और देश में, तो उसको पुनः जागृत कैसे किया जाए, कैसे अपनी इस देवमयी सर्वतीर्थमयी गौ माता को अपन हृदय में कैसे इसको विराजमान करें और किस प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ी और आने वाले लोगों को इस चीज़ का लाभ मिले और अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों में इस नई ऊर्जा का संचार किस प्रकार हो। जिस प्रकार गौ गव्य पदार्थों को खाकर हम एक नई ऊर्जा को अपना सकते हैं, उसी प्रकार हम गौ माता की कृपा का इतना अनुभव है कि हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसी प्रकार जो यहाँ प्रसादी के अंदर जितना भी यहाँ हजारों आदमी रोज़ सुबह शाम दोपहर प्रसादी कर रहे हैं, उसमें ओनली फॉर गौ माता का गव्य पदार्थ काम में लिया जा रहा है। और जो गौ माता
अपनी लोगों के दिल से निकल गई थी, उसमें लाखों लोगों ने गौ माता को अपने हृदय में बसाया है।